नहीं, परमात्मा खुद नहीं आता है। परमात्मा एक दूसरे की जरिया से ही हमें आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के जरिया से आगे बढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा दिखाती हूँ आपको कि मैं आज भूमि पूजन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने प्लाट खरीदा था, आपको पिछली वीडियो मेरी देखने को मिली होगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो पहले घर बनवाया था वो बेच दिया था। उसी के बाद मैंने जो ज़मीन खरीदी थी, तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि नींव भर जाए, नींव भर जाए। तो आज मैंने सोचा कि मिस्त्री से बात हुई है, तो मैंने सोचा कि भूमि पूजन कर लूँ। दिन भी सही है और काफ़ी दिन से सोच रही थी कब इसका मुहूर्त निकले। तो मैंने सोचा अपने बाबू से, अपने बेटे से, बिट्टू से इसका वो कहते नहीं पूजा करवाऊँ, अपनी नींव खुदवाऊँ। तो मैंने अपने भाई भैया को, फावड़ा और भैया को बुला लिया। अपने बाबू से मैं भैया कहती हूँ। तो ये मेरे बाबू खड़े हैं, अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जहाँ मैंने पहले घर बनवाया था वो मेरे दिमाग से बना हुआ था, मेरे दिल से था नहीं। तो मैं कभी पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँची नहीं। ऐसे सब लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन आज देखिए मेरे बाबू यहाँ फावड़ा चला रहे हैं, मेरे भैया, मेरा बेटा, जो मेरा बेटा कहते नहीं मेरा सब कुछ है, वही इस घर के मालिक हैं। तो फावड़ा चला रहे हैं, पूजा हो रही है। इन्होंने अपना हाथ लगा दिया है, अब आगे नींव खुदेगी। अब चाहे इस पर जेसीबी चले, चाहे कोई लेबर मिस्त्री कोई भी इसे खोदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भैया ने सबसे पहले नींव खोदी है और इसका क्या कहते हैं पूजा हो रही है। ये देखो, मैं अगरबत्ती, प्रसाद और जल, रोली वगैरह सब कुछ फूल वूल ले आई थी, रख लिया था मैंने। बाबू बिट्टू को नहा धो के हम लोग सुबह लगभग आ गए हैं। ऐसे 9 बजे होंगे, लगभग 9 बज रहे हैं, क्योंकि 9 बजे तक आ गए हैं। तो मैंने सोचा शूट करके अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं, बताऊं। क्योंकि मेरी कहते नहीं दुनिया आप लोग हो, मेरा परिवार, फैमिली, सब कुछ आप हो। आपका सपोर्ट और आपका प्यार, आशीर्वाद मेरे बाबू बिट्टू के साथ है। तो मैं जो भी छोटे बड़े जो भी कार्य करती हूँ आपको शामिल करती हूँ। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं सोच रही थी और भी लोग आ गए, एक दो लोग खड़े हो गए, रास्तागीर वाले। जो भी रोड रोड ही है, रोड के पास ही मेरा प्लाट है। ये मेरे भोले बाबा भोलेनाथ की कृपा से मुझे मिला है। मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी कि कहीं अच्छी जगह मिल जाए। एक बार तो मैं फंस गई थी, ऐसी जगह चली गई थी, कहते नहीं ऐसी बस्ती में चली गई थी जहाँ मैं बिल्कुल डिमोलाइज हो गई थी। वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से निकल पाई हूँ। और अब मैं जैसा चाहती थी वैसा ही मुझे प्लाट मिल गया है। अब आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे जो भी मेरे सपोर्टर, मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरे कहते नहीं भगवान के तरीके से होते हैं, मेरे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनसे यही प्रार्थना रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे और आशीर्वाद दें, मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़ूँ और मैं ऐसे ही चैनल में सफलता पाऊँ। ये मेरे बाबू बिट्टू हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं और पहली बार अपने घर से निकले हैं। यहाँ खुला देख के तो इनके लिए बहुत ही मनोरंजन वाला माहौल लग रहा है। तो हम लोग पूजा के लिए, मैं साइड में जाके अगरबत्ती जलाने लगी हूँ, क्योंकि अगरबत्ती हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो साइड में वहाँ से मैं सोच रही हवा कम लगे, यहाँ जली नहीं रही थी। तो मैंने सोचा मेरे बाबू, मेरे बिट्टू बहुत ज़्यादा उत्साह है कि ये क्या हो रहा है, उनके लिए बहुत पहली बार सब कुछ है। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। और आगे जो भी मैं करूँगी, जो भी मेरे साथ, जो भी मेरे मकान में जितना जितना कहते नहीं आपके आशीर्वाद से जैसे जैसे बनेगा, मैं आपको हमेशा वीडियो बना के आपसे शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों ये मेरी अगरबत्ती जला के मैं ले आई हूँ। अब मैं पूजा करने की पूरी तैयारी में हूँ। मेरे बाबू बिट्टू, मेरी बेटी, वो वीडियो बना रही है और इनके पापा हैं, वो थोड़ा काम से अपने गए हैं, क्योंकि काम देखना बहुत ज़रूरी है। भाई कमाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, कहीं से कोई स्रोत नहीं है, कोई भी इनकम की। तो जो भी है सोचती हूँ चैनल को कामयाबी मिले। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कृपया मेरे वीडियो को खूब 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 ढेर सारा प्यार दें, देखा करें, सब्सक्राइब करा करें और जहाँ तक हो सके कमेंट किया करें, बताया करें कोई गलती हो ये मैं पूजा कर रही हूँ। इसमें क्या है कि मेरे बाबू बैठ गए हैं, तो वैसे ही फावड़ा चला चुके थे। ये लोग यहाँ से शॉर्टकट है, लोग निकल जाते हैं, लेकिन जब हमारा घर बन जाएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अगरबत्ती लगा ली है, मैं पूजा कर रही हूँ, प्रसाद लेके आई थी। और एक बाबू बिट्टू देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है।
पहले तो इन्होंने मस्ती की थोड़ी देर तक। मैं एक पास में मकान बन रहा था, वहाँ से फावड़ा मांग के लाई हूँ, क्योंकि कहते नहीं फावड़ा की भी पूजा की जाती है जब, क्योंकि पहला काम उसी का होता है। वही एक ऐसा औजार होता है जो जिसकी पूजा की जाती है। वैसे यहाँ की खुदाई नी खोदने के लिए लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी बहुत मजबूत है। तो ये मैं भोलेनाथ के नाम से, अपनी कुल देवी के नाम से ये पूजा मैंने प्रसाद उन्हीं को अर्पण किया है, क्योंकि कहते नहीं है जिनकी कृपा आशीर्वाद हो। बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट है और भगवान का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद सब बना रहे, हमेशा कामयाबी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये मेरे बाबू हैं, मेरे जो भी हैं, मेरे घर के जो भी काम करता, मेन काम जो भी होता मैं इन्हीं से करवाती हूँ। मेरे बाबू जी बैठे हैं, बिट्टू उधर बैठी है, तो पूजा पाठ हो रही है, ये लोग देख रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से हमें दो, हम भी चढ़ाएंगे फूल वूल। तो ये देखिए दोस्तों बहुत पूजा पाठ करने में आगे रहते हैं। पूजा हो रही है हमारी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करें। दोस्तों ये मैंने प्लाट लिया है, अपना घर बेच दिया है। प्लाट मुझे महंगा पड़ा, घर मेरा सस्ता बिका। तो मैं देखो कैसे व्यवस्था करके कहीं से न कहीं बनाऊंगी। ज़्यादा अच्छा नहीं, सिंपल सा ही सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि किराए पे रहना आप तो जानते हो, किराए पे रहती हूँ। कुछ भी अगर वहाँ कोई गड़बड़ी हो जाती है तो मन नहीं करता उसमें 2 पैसे भी लगाऊं, क्योंकि वो पैसे लगाने का कोई मकसद नहीं होता है। तो अपने घर में कोई कमी आती है तो लोग हर तरीके की सुविधाएं कर लेते हैं। तो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन किराया तो जाता है, बिजली का बिल जाता है। तो सोचती हूँ जल्दी से जल्दी हमारा कैसे भी करके किसी भी तरीके से व्यवस्था हो जाए, जो कि मैं अपना घर बना सकूं। ज़्यादा नहीं, इतना बना लूँ कि रहने की व्यवस्था हो जाए बस। बने रहिए मेरे वीडियो में, मुझे कमेंट करिए कि मैं आगे कैसे क्या करूं, बताया करिए, सुझाव दिया करिए। क्योंकि छोटे छोटे हमारे ये 4 साल के बाबू बिट्टू हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं रह पाती हूँ। हमेशा मेरी रात में वीडियो बनती हैं, वो ज़्यादा वायरल नहीं जाती हैं, क्योंकि रात में कोई नहीं देखता है, तो दिन में बना नहीं पाती हूँ। दोस्तों देखिए इतना है, ज़्यादा नहीं है, मीडियम है ये। इसमें इतनी जो जगह दिख रही है इसमें आधा ही मेरा है प्लाट। तो ये मेरी पूजा संपन्न हो गई है और मैंने पूजा कर ली है। अब सोच रही हूँ कि प्रसाद बांट दूँ, जिनसे फावड़ा लेके आई हूँ वहाँ भी दे दूँगी जाके, क्योंकि पीछे एक मकान बन रहा है, एक आंटी है वो बनवा रही थी, उन्हीं से मैं मांग के लाई थी। तो मैंने कहा कि चलो भैया सब पूजा वूजा कर लूँ। और मैंने पहले ही सोच रखा था कि जैसे कि मेरा जो घर पहले बना था वहाँ मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरी जो मेरे बेटे की घटना वाली बात थी वो उसी मोहल्ले में हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पूरा इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, पूरे तन मन धन से। मैंने भोलेनाथ भगवान जी से प्रसाद बोला था कि मुझे ये प्लाट मिल जाए मैं चढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने अभी चढ़ाया नहीं है। मुझे भोले बाबा का भी प्रसाद चढ़ाना है और भी मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने बहुत ही बोला बदी की है, तब मुझे जाके ये प्लाट मिला है। तो दोस्तों अपना सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट करिए कि मुझे, मेरे लिए इतनी प्रार्थना करिए कि मैं यहाँ पे अपना मकान बना सकूँ, जिसमें मेरे ये फूल से बाबू बिट्टू, मेरी बेटी, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं इसमें रह सकूँ, किराए से मुक्ति पाऊँ। क्योंकि किराया दो, बिल जमा करो तो बहुत कुछ हो जाता है, उस पे से बच्चों का खर्चा बहुत मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। चैनल का भी सपोर्ट है, आपने जिस तरीके से चैनल में कामयाबी दी है, इतना मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उनके लिए सदैव वो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, कभी भी हमसे कभी भी दूरी ना बनाएं। क्योंकि मेरी फैमिली परिवार, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे जितना कहते नहीं अपनों से नहीं मिला प्यार, उतना मैंने उम्मीद नहीं की थी। बढ़ चढ़ के मुझे प्रेम दिया है, आपने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को देखते हो, कमेंट करते हो, मोटिवेट करते हो। कहते नहीं इतना कौन कर सकता है कि जाने अनजाने में, ना एक दूसरे को हम लोग जानते हैं ना कुछ। तो प्लीज़ मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगी कि हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखें। और कोई भी बात हो, मकान से लेके मैं जो भी मेरा हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ज़्यादा मेरे घर में कोई नहीं है जो कोई मुझे कुछ बताए, तो मैं अपने भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। जो भी कोई कार्य होता है वही मेरा करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है। आज दिन है बृहस्पतिवार और मिस्त्री से बात हो गई। मिस्त्री ने कहा आप अपना पूजन वूजन कर दीजिए। बाकी जेसीबी वाले से बात हुई है, वो देखो कितने बजे आए, यहाँ नी खुदेगी, मैं पूजा करके और यहाँ से चली जाऊँगी। बाबू बिट्टू को अपना
दूध दूध पिलाना होता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। छोटे छोटे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो दोस्तों ये पूजा कर रहे हैं, पूजा में पैर छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना जितना कर सकते हैं, जितनी इनकी उम्र है वही उतना बेचारे काम करते हैं, ज़्यादा नहीं एक्टिव हो पाते हैं अभी। तो दोस्तों ये आज हमारा सबसे पहला दिन है। बृहस्पतिवार को मैंने ये पूजा की है और आज जेसीबी आने वाली है। देखो कितने बजे तक आई है। हमारी रोड है, बैलगाड़ी जा रही है। हमारे बाबू बिट्टू देख रहे हैं, अभी एक ट्रैक्टर निकला था तो बहुत खुश हुए थे। 2-4 लोग भी यहाँ पे टहल रहे हैं जिनको मैंने प्रसाद दिया। एक ये बेटा खड़ा हुआ है, ये भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल है इसका भी, ये भी बात करने लगा। तो बातें आते हुई सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा था। कहते नहीं अच्छी सी एक फीलिंग आ रही थी। कहीं कहते नहीं कहीं पे जा आपको अच्छा फील हो तो समझ लीजिए वो जगह आपको फलने वाली है। और जो मैंने मकान बेचा है वो वहाँ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत ही नमक जैसा लगता था, मेरे अंदर से ही अजीब सी फीलिंग रहती थी, तो वो मुझे कभी भी फलीभूत नहीं हुआ। मैंने कोशिश की मैं आपसे बात करूं, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, एक फरफर की आवाज़ आती थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ साफ़ सुथरा ना हो पाए। लोगों का भी कुछ बातचीत बीच में करना, अजीब अजीब सी बातें होने लगती हैं कि तो फिर वो बातें नहीं सही लगती। तो मैंने कहा अभी आपको अलग से ही मैं अपना जो भी है बताऊँगी। मैं यहाँ से हो चुकी हूँ फुर्सत पूजा वूजा करके, तो मैंने पहले सोचा कि प्रसाद दे दूँ। जिनका फावड़ा था शायद मैं दे भी आई हूँ सब कुछ करके। अब मैं घर की तरफ वापस हो रही हूँ। तो दोस्तों मेरे बाबू बिट्टू ने की थी मस्ती खूब और मैं चलने लगी घर की तरफ। अब जेसीबी अपना काम करेगी। उस 2000 रुपये में तय हुई थी, ज़्यादा बड़ा प्लाट नहीं था। तो वो देखो आने वाली होगी। तो मैंने सोचा बाबू बिट्टू, कम से कम 1 घंटा वहाँ लग गया था हमें। हम लोग पीछे की तरफ से गए थे और सड़क से नहीं गए थे, वहाँ कीचड़ पानी भरा हुआ है। तो ये जी बेटी ने दोबारा वीडियो शॉट की जाके, जब तक जेसीबी वाले ने आके अपने भैया ने खुदाई कर दी। तो नी हमारी भर गई, नी अभी भरी नहीं है। ये जिस शाम के टाइम उन्होंने खुदाई की थी, थोड़ा ढल गया था दिन, 6 बज रहे थे शाम को, तो तब ये खुदाई हो गई है। दोस्तों अब जब भी कोई कार्य आगे होगा मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूंगी, हर एक एक पल की बात बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग का मतलब ही होता अपना जो भी है दुख सुख अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करना। आप मेरे परिवार जैसे अपनों जैसे हो, तो मैं अपनी सारी कहानी शेयर करती हूँ। बस आपका आशीर्वाद और साथ और सपोर्ट और आपके सब्सक्राइब करने का जो भी आपने मेरे लिए किया है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमात्मा आपको हर तरीके की खुशी दे। जो भी मेरे सपोर्टर हैं, जो नहीं हो पाए हैं, जो नहीं हमसे जुड़े हैं, जो जुड़ जाएंगे उनके भी लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है। और जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए सब सब्सक्राइब किया, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। भगवान परमात्मा हमेशा आप सभी अपने मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके ऊपर परमात्मा हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। परमात्मा हर किसी के सपने पूरे करें जी, क्योंकि एक दूसरे की दुआओं में ही सबसे बड़ा असर होता है। कुछ भी हो जाए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमेशा संपन्न रहेंगे, सफल रहेंगे। क्योंकि कहते नहीं परमात्मा खुद नहीं आता है, परमात्मा एक दूसरे के जरिया से ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के जरिया से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, कमेंट करिए। अगर अच्छी लगी है तो मोटिवेट कर दीजिएगा, अगर कोई कमी हो तो समझा दीजिएगा हर तरीके से, क्योंकि मैं अपना हर कुछ शेयर करती हूँ और ये मेरा एक कर्तव्य बन गया है। मैंने जब चैनल बनाया था तभी मैंने सोच लिया था मुझे अपने लोग चाहिए जिन्हें मैं अपना सब कुछ बता सकूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ही नहीं, उससे ज़्यादा बढ़कर मेरे परिवार फैमिली हो, तो इसीलिए मैंने अपना सब कुछ शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी होगा अभी मैं कुछ व्यवस्था करूँगी, इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करूँगी, फिर जाके आगे धीरे धीरे बनेगा, वो सब शेयर करूँगी और हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आप भी जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे बाबू बिट्टू को। ये मेरी नी खुद चुकी है, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी जल्दी मैं बने, जल्दी बन जाए, मैं अपने घर में पहुँचूँ। किराया मुझसे बहुत पड़ता है और मेरी छोटी जगह में गुजर नहीं होती है और बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है।
तो दोस्तों बने रहिए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, भोलेनाथ जी का प्रसाद चढ़ाना है। मैंने प्रसाद बोला था मुझे ज़मीन मिल जाए घर के लिए, तो मिल गई है। ऐसे ही आप लोगों ने मुझे जितनी उम्मीद से बढ़ के आप लोग मुझे कहते नहीं आशीर्वाद दे रहे हो, प्रेम दे रहे हैं, मेरे बाबू बिट्टू पे, मेरे जुड़वा बच्चों पे आशीर्वाद बनाए हो। और आप जिस तरीके से कुछ भी कमेंट द्वारा पूछेंगे मैं तुरंत बताने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे ही अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।